अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शेफ फहद अहमद एंड वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ अवर आर्डुइनो सीरीज़। आज की इस एपिसोड के अंदर हम स्टडी करेंगे आर्डुइनो के हार्डवेयर को। ना बेसिकली हमने ये पहली क्लास में स्टडी करना होता है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ड्राई हो जाता है तो मैंने इसको लास्ट में रखा है कि हमारे सामने जो आर्डुइनो मौजूद है इस वक्त, इसके अंदर चीज़ें कौन कौन सी लगी हुई हैं, इसमें पिन्स हैं, एनालॉग पिन्स हैं, डिजिटल पिन्स हैं, उनका क्या पर्पज़ होता है, उनके अंदर भी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। इसके अलावा इसमें कम्युनिकेशन आईसी है, पावर कैसे दे सकते हैं हम इसको, वोल्टेज रेगुलेटर होता है। इन तमाम चीज़ों को हम आज की क्लास में देखेंगे। आर्डुइनो के वेरिएंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और उन वेरिएंट्स को भी देखेंगे कि किससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आज की क्लास के बाद आपको एक कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि यस, इस तरीके से आर्डुइनो पे प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। आपने बेसिक कोडिंग भी देखी, कुछ कंपोनेंट्स को हमने इंटरफेस भी करवाया और इसके बाद हम बेसिक हार्डवेयर को भी देख लेंगे कि अच्छा ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं, इससे ये इफ़ेक्ट पड़ता है। तो शुरू करते हैं। मैं कैमरे को आर्डुइनो के करीब ले आता हूं और उसके बाद जो है मैं आपको वन बाय वन बहुत ही आसान तरीके से तमाम चीज़ों को बताता हूं। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो ये आपके सामने बोर्ड मौजूद है, दिस इज़ आर्डुइनो यूएनओ। नाउ व्हाट इज़ यूएनओ? यूएनओ इज़ द नेम ऑफ दिस वेरिएंट। मैं इसको ज़रा सही से प्लेस कर लूँ। तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना यूएनओ, तो इसका मतलब ये कि यूएनओ वेरिएंट है। और यूएनओ की भी 2-3 टाइप्स होती हैं। एक आपके पास आता है जिसके अंदर आपकी जो 80 मेगा आईसी है, जिसके बारे में हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि हमारी मेन माइक्रो कंट्रोलर आईसी है, ये डिप मॉडल में होती है, यानी कि ये आर पार होल्स की फॉर्म में है। इसके जो आपको पीसीबी के दूसरी तरफ भी आपको नज़र आ रहे होंगे होल्स। दूसरा एक वेरिएंट आता है आपके पास इस तरह का, उसकी मैं इमेज लगा देता हूँ ऊपर। ये जो वेरिएंट होता है ये चाइनीज़ क्लोन होता है। इसके अंदर आपकी आईसी एसएमडी होती है, जस्ट लाइक दिस। तो वापस आ जाते हैं। तो ये तो यूएनओ के 2 वेरिएंट हो गए। इसी तरीके से आर्डुइनो के बहुत सारे बोर्ड्स आते हैं। आर्डुइनो मेगा और नैनो बहुत कॉमन होते हैं और इनके अंदर नंबर ऑफ आईओ पिन्स और कम्युनिकेशन आईसी का मेन डिफरेंस होता है। तो अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि आपको छोटी जगह के अंदर कहीं पे फिट करना है बोर्ड, तो आप आर्डुइनो नैनो यूज़ कर सकते हैं। वो ऑलमोस्ट सेम होता है, यूएनओ के बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है नैनो, जस्ट बोर्ड का डिफरेंस होता है, कम्युनिकेशन आईसी का डिफरेंस होता है। इसी तरह से अगर आपकी नंबर ऑफ़ आईओ पिन्स ज़्यादा हैं, जैसे कि इसमें कम है पिन्स, तो आप आर्डुइनो मेगा यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर आपको प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा चाहिए तो इस तरह के दूसरे बोर्ड भी आते हैं। और अगर और छोटा बोर्ड चाहिए तो 80 टाइनी भी एक बोर्ड आता है। तो इस तरह से बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसमें आपको तमाम बोर्ड्स की डिटेल मिल जाएंगी। तो ये तमाम वेरिएंट्स होते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सा भी वेरिएंट यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इस यूएनओ की, जो कि हमने यूज़ किया है थ्रू आउट दिस कोर्स, इस वेरिएंट के अंदर आपको टोटल 13 डिजिटल पिन मिलती हैं। जैसा कि आपको लाइन नज़र आ रही हैं 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर 13 तक, जबकि 6 एनालॉग पिन होती हैं A0 से लेकर A5 तक। तो ये इस वेरिएंट की मेन प्रॉपर्टी है कि आपको अगर 13 डिजिटल पिन चाहिए हैं, इसके अंदर आपका काम हो सकता है और ख़ास प्रोसेसिंग पावर वगैरह नहीं चाहिए तो आप यूएनओ यूज़ कर सकते हैं। फर्दर अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि ये आपकी मेन 80 मेगा आईसी है, जो कि मेन माइक्रो कंट्रोलर है। ये आईसी आपकी तमाम चीज़ों को प्रोसेस कर रही है, कंट्रोल कर रही है, यानी कि ये इसका ब्रेन है एक तरीके से आर्डुइनो का। अब अगर आपने इसमें कोड अपलोड करना होता है, जैसा हमें पता है कि हम अपनी केबल को यहाँ लगाते हैं इस पोर्ट के अंदर, तो ये जो पोर्ट है ये डायरेक्टली इसको मैसेज नहीं भेज सकती। हम डायरेक्ट यूएसबी से कोड अपलोड नहीं कर सकते। बीच में एक कम्युनिकेशन आईसी होती है, जो कि यहाँ पे UART यानी इसका नंबर होता है 16U2 करके, समथिंग लाइक दैट। ये इसका नंबर होता है इस आईसी का। ये आईसी यहाँ पे जो लगी हुई है, ये आपके मैसेज को कन्वर्ट करती है एंड देन आपके मैसेज को RxTX की पिन की मदद से आपके 80 मेगा तक पहुँचाती है। तो जिसको हम कहते हैं UART कम्युनिकेशन। सिमिलरली आपके पास एक और आईसी भी आती है, जिसको हम कहते हैं CH340। वो दूसरे क्लोन में होती है, आर्डुइनो के मज़ीद चीप क्लोन्स में होती है। तो कभी कभार अगर आपके पास इस आईसी की जगह CH340 आईसी हो तो आपको स्पेशल ड्राइवर्स इंस्टॉल करने होते हैं। तो उन ड्राइवर्स को जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तब आपका आर्डुइनो डिटेक्ट होगा, अदरवाइज़ आपका आर्डुइनो डिटेक्ट ही नहीं होगा विंडोज़ के अंदर। जबकि ये आईसी नॉर्मली विंडोज़ 10 के अंदर डायरेक्टली डिटेक्ट हो जाती है, आपको इसके लिए ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करने पड़ते। तो CH340 अगर आईसी है तो आपको CH340 के ड्राइवर्स इंस्टॉल करने होंगे। कभी कभार ये एरर आता है कि आपका बोर्ड आपके कंप्यूटर में डिटेक्ट नहीं हो रहा होता, तो वो इस आईसी पे डिपेंड करता है। देन यहाँ पे कुछ LEDs लगी हुई हैं जो कि हमने देखी थी कि ग्लो करती हैं। तो एक LED तो आपकी सिंपल LED है जो कि पिन नंबर 13 से कनेक्टेड है, इस पर L लिखा हुआ है। बाकी RxTX की LEDs हैं, जब आपका मैसेज ट्रांसमिट और रिसीव हो रहा होता है तो ये LED आपकी इंडिकेट करती है। हमने कम्युनिकेशन आईसी देख ली, हमने
हमने बोर्ड देख लिया, मेन 80 मेगा देख लिया। इसके बाद हमारे पास ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है और ये 2 कैपेसिटर्स हैं यहाँ पे जो लगे हुए हैं। इनको आपने इतना नहीं सोचना। सिमिलरली कुछ ADC लगे हुए हैं। ये तमाम चीज़ें आपको अभी नहीं देखनी। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में। क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है, ADC इसके अंदर ऐड होता है, कैपेसिटर्स होते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वोल्टेज रेगुलेटर। इसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि अगर आपने ओवर वोल्टेज प्रोवाइड कर दिए अपने आर्डुइनो को, तो ये ज़्यादातर ये आपका वोल्टेज रेगुलेटर बर्न हो जाता है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये चेंज हो जाता है। ये 3 लेग्स लगी हुई हैं इसकी, यहाँ से डिसोल्ड करके आप इसको रीसोल्ड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली वोल्टेज रेगुलेटर है। अब हम बात करते हैं अपनी डिजिटल और एनालॉग पिन्स की। ये यहाँ पे जो आपके पास है 0 से लेकर 13 तक, ये आपकी हैं डिजिटल पिन्स। और डिजिटल पिन्स के अंदर आपका जो वोल्टेज होता है वो आइदर 0 होता है या 5 होता है। दैट मीन्स कि अगर आपको किसी चीज़ को हाई या लो करवाना है, जैसे हमने LED या बजर को करवाया था, तो हम उसको 7 पे या 2 पे इस तरह डिजिटल पिन पे लगा देते थे। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास 6 एनालॉग पिन्स हैं। इन एनालॉग पिन्स पर आपका वोल्टेज 0 से 5 के बीच में ये वेरी कर सकता है डिफरेंट लेवल्स पे। तो अगर आपका कोई सेंसर एनालॉग रीडिंग दे रहा है, जो कि यूजुअली सेंसर दे रहे होते हैं, वो आप यहाँ कनेक्ट करेंगे तो आपकी एनालॉग रीडिंग आएगी। पोटेंशियल मीटर से आपका इनपुट एनालॉग आता है। देन आपके पास कुछ पावर पिन्स हैं। तो सबसे पहली होती है Vin। Vin मीन्स कि आप इस पर एक जंपर वायर की मदद से इनपुट वोल्टेज दे सकते हैं। तो दिस इज़ द इनपुट वोल्टेज पिन। तो अगर हमको आर्डुइनो को इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करना हो तो हम इस पिन के थ्रू कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। तो मैंने अगर ये पिन यहाँ कनेक्ट कर दी है, डैट मीन्स कि अगर इस पिन पे वोल्टेज आ रहा होगा तो आपके आर्डुइनो को एक्सटर्नली वोल्टेज मिल जाएगा। सिमिलरली आपके पास GND है 2, तो यहाँ पे आप ग्राउंड कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी सेंसर का। उसके बाद आपके पास, मैं ये निकाल देता हूँ, उसके बाद आपके पास यहाँ आती हैं 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट। तो ये आपके आउटपुट वोल्टेज, यानी किसी अगर एक्सटर्नल बोर्ड को, यानी किसी सेंसर को अगर आपको लाइक ब्लूटूथ सेंसर है आपके पास, इसको अगर 5 वोल्ट प्रोवाइड करने हैं VCC पे, तो वो आप 5 वोल्ट पिन के थ्रू कर सकते हैं। देन 3.3 वोल्ट है। कुछ सेंसर्स और कुछ बोर्ड आपके 3.3 वोल्ट के होते हैं। कम्युनिकेशन ICs होती हैं, रेडियो मॉड्यूल्स होते हैं, वो 3.3 वोल्ट पे ऑपरेट होते हैं। तो उसके लिए आपके पास 3.3 वोल्ट है। देन रीसेट के पिन है, अगर आपके आर्डुइनो को रीसेट करना हो, रीस्टार्ट करना हो। इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा पिन्स भी हैं। तो ये तमाम आपके पिन्स हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ पिन्स के ऊपर इस तरह का छोटा सिंबल बना हुआ है, 3 पे, 5 पे, 6 पे, 9, 10 और 11 पे। तो ये आपकी कहलाती हैं PWM पिन्स। PWM पिन्स बेसिकली होती तो डिजिटल पिन्स ही हैं, लेकिन इनके वोल्टेज को आप वेरी भी कर सकते हैं यूजिंग PWM टेक्निक। ना PWM टेक्निक क्या होती है, इसके बारे में हमको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है इस वीडियो में, लेकिन आप स्टडी करना चाहें तो आप स्टडी कर सकते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज़ PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। तो इन पिन्स के थ्रू हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, एक मैं इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बताता चलूँ, इसके ज़रिए आप मोटर ड्राइवर को ऑपरेट करते हैं। अगर आप रोबोट बनाना चाहते हैं आर्डुइनो के थ्रू, तो मोटर ड्राइवर को आप हमेशा इन पिन से कनेक्ट करते हैं ताकि आप मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकें। तो ये पिन्स बेसिकली आगे आउटपुट पे वोल्टेज को भी वेरी कर सकती हैं, और जिसकी वजह से आपका मोटर ड्राइवर जो है आपकी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर पाता है। सिमिलरली आपके पास 0 और 1 जैसे हमने देखा है कि कम्युनिकेशन पिन्स होती हैं ब्लूटूथ के लिए, यानी UART कम्युनिकेशन होती है इन पे। इसके अलावा आपके पास 10, 11, 12 और 13 ये पिन्स आपकी SPI कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं। अब SPI कम्युनिकेशन क्या होती है कि कुछ सेंसर्स होते हैं, जैसे कि मैं इस वक्त यहाँ पे रखा हुआ है एक, इसमें मैं फोकस कर लूँ, यस। तो ये जो आपके सामने सेंसर मौजूद है, इसके अंदर अगर आप देखें तो SCK, MOSI, MISO, ये जो पिन्स हैं आपकी बेसिकली ये पिन्स SPI कम्युनिकेशन की होती हैं, और ये पिन्स आपकी इन 9, 10, 11, 12 में कनेक्ट होंगी। तो बेसिकली ये मेमोरी कार्ड मॉड्यूल है। तो ये मॉड्यूल आपके आर्डुइनो में 9, 10, 11, 12 पे कनेक्ट होगा। अब SPI कम्युनिकेशन के बारे में अगेन आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना मालूम होना चाहिए कि अगर आपको SPI कम्युनिकेशन करनी है तो ये पिन्स आपने यूज़ करनी है। देन मूविंग फॉरवर्ड आपके पास आती हैं एनालॉग पिन्स। एनालॉग पिन्स के अंदर भी 2 स्पेशल पिन्स होती हैं जो कि मेंशन नहीं होती, A4 एंड A5, सीरियल डेटा एंड सीरियल क्लॉक। ये बेसिकली I2C कम्युनिकेशन में यूज़ होती हैं। तो कुछ मॉड्यूल्स और कुछ एक्सटर्नल बोर्ड ऐसे होते हैं जो कि I2C कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। मैं आपको एक बोर्ड दिखा देता हूँ, ये OLED LED है इस वक्त मेरे सामने। इस बोर्ड LED पे अगर आप देखें तो यहाँ आपके पास मेंशन होगा, यहाँ आपके पास SCL और SDA मौजूद है, और SCL SDA बेसिकली I2C कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं। ऑल राइट, सो विद दैट डन, हमने तमाम पिन्स को स्टडी कर लिया है। बाकी की जो पिन्स होती हैं लाइक A3 से लेके A0 तक की पिन्स, वो नॉर्मल पिन्स होती हैं, उनमें आप एनालॉग कोई भी डिवाइस लगा सकते हैं।
उसके अलावा आपके पास एक ग्राउंड यहाँ भी मौजूद होता है और बाकी के 2 ग्राउंड आपके पास यहाँ मौजूद होते हैं। यहाँ आप किसी भी डिवाइस का ग्राउंड कनेक्ट करेंगे आप वी इन के ऊपर आप मैक्सिमम 12 वोल्ट तक इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। 12 से ज़्यादा आपने दिए तो बोर्ड के जल जाने का चांस है। तो वैसे रिकमेंडेड यही होता है कि आप 5 वोल्ट पे इसको ऑपरेट करें, लेकिन 9 वोल्ट तक तो ये बहुत सेफली चल जाता है। तो 9 वोल्ट की मैं आपको बैटरी अगर लगा के दिखाऊं तो थोड़ा जूम आउट करता हूं, और ये मेरे पास एक बैटरी है और इस बैटरी को मैं यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर रहा हूँ अपने आर्डुइनो के साथ। तो मेरा देखें आप आर्डुइनो ऑन हो गया है। अब इसमें जो कोड अपलोडेड है पहले से, वो कोड ओवर एंड ओवर रन होता रहेगा और जो भी आपने इसमें टास्क परफॉर्म किए हैं वो होते रहेंगे। यानी अगर इसके साथ कोई डिवाइस कनेक्टेड है, ब्लूटूथ कनेक्टेड है, तो ब्लूटूथ का मैसेज इसमें आता रहेगा, ये उसको प्रोसेस करता रहेगा और ये स्टैंड अलोन आपके प्रोजेक्ट को रन कर सकता है। द लास्ट थिंग कि मैं कुछ प्रोजेक्ट्स को आपको बता देता हूँ। मैं कुछ लिंक्स यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जिसमें से आप स्टडी कर सकते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को जो कि आप आर्डुइनो के ऊपर बना सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में ब्लूटूथ को ऑपरेट किया था, तो ब्लूटूथ बेस हम एक आरसी कार बना सकते हैं जिसमें हम ब्लूटूथ के ज़रिए मैसेज भेजें और आपकी कार जो है वो रन हो। तो आर्डुइनो से आउटपुट देंगे हम मोटर्स को, मोटर ड्राइवर के थ्रू, और इनपुट लेंगे ब्लूटूथ से, एंड आप एक आरसी कार बहुत सिंपली बना सकते हैं। और एक बहुत ही कॉमन प्रोजेक्ट लाइन फॉलोइंग रोबोट होता है, उसकी एक वीडियो चैनल पे मौजूद भी है पहले से। होपफुली फ्यूचर में भी आएंगी मज़ीद वीडियोस। तो आप लाइन फॉलोइंग रोबोट बना सकते हैं, आप 3D प्रिंटर, लेज़र कटिंग मशीन बना सकते हैं आर्डुइनो बेस। उसके कंप्लीट ट्यूटोरियल्स मौजूद होते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ऐड कर दूँगा जहाँ आपको डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे आर्डुइनो बेस। सिमिलरली आप मज़ीद जो है इसके ऊपर कोई सिक्योरिटी लॉक बना सकते हैं, इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर लगा सकते हैं, आप कोई स्पीकर कनेक्ट करने के बाद इसको कोई ऑडियो डिवाइस बना सकते हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप आर्डुइनो बेस बना सकते हैं। होम ऑटोमेशन इज़ वेरी कॉमन। सो अब आपने क्योंकि बेसिक ट्यूटोरियल्स कर लिए हैं तो आपको इंटरनेट पे मौजूद जो थोड़े से एडवांस ट्यूटोरियल्स होते हैं वो आसानी के साथ समझ आ जाएंगे और आप किसी भी तरह के प्रोजेक्ट्स को अपने एज अ हॉबी या अपने एज अ यूनिवर्सिटी या कॉलेज प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी आर्डुइनो सीरीज़ का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको ये किट या आर्डुइनो की एक्सेसरीज़ वगैरह परचेस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक गिवन है। मज़ीद ब्लॉग्स वगैरह का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है जहां आपको कोड और बहुत सारी हेल्पफुल चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हैं और आपकी इनसे हेल्प हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन भी आ जाए तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।